आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लागी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मन बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा, जय गुरुदेव। अब मैं हमारे गुरु भाई श्री विनोद पुरोहित जी से निवेदन करूंगा कि दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, ध्यान की विधि नहीं चलेगी आज? जी जी चलाता हूँ भाई, मैं भूल गया था। थैंक यू। ओके ओके। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। जी विनोद जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस अध्याय को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है मात्र सनातन धर्म ही
विश्व शांति का रक्षक। आज इस अध्याय का हम शेष भाग और अंतिम भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कंटिन्यूएशन के लिए कल जहां पे छोड़ा था वहां से मैं 2 लाइनें रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव। अतः हमारा दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसीलिए ज्ञान संकलनी तंत्र में कहा है, देहस्थः सर्व विद्धाश्च, देहस्थः सर्व देवता, देहस्थः सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्यते। उपर्युक्त दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार ऋषियों ने जब संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर उस परम तत्व की खोज मनुष्य शरीर में आरंभ की तो पाया कि उस परम सत्ता का निवास सहस्रार में है। उसी ने अपनी शक्ति के सहारे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, जिसका निवास स्थान उसने मूलाधार में पाया। इन्हीं दोनों तत्वों के कारण संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब आगे। जय गुरुदेव। प्रभु की वह शक्ति सहस्रार से नीचे चली और असंख्य ब्रह्मांडों और लोकों की रचना करती हुई मूलाधार में आकर स्थित हो गई। यह शक्ति सुषुप्त अवस्था में रहती है। केवल मनुष्य योनि में ही इसे जागृत किया जा सकता है। यह कार्य गुरु कृपा रूपी शक्तिपात से ही संभव है। केवल मनुष्य योनि में ही इसे जागृत किया जा सकता है और यह कार्य गुरु कृपा रूपी शक्तिपात से ही संभव है। 21वीं सदी में भारत पुनः अपने जगत गुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। इसी प्रकार भारतीय योग दर्शन भी क्रियात्मक ढंग से उस परम पद को प्राप्त करने की विधि बताता है। हमारे दर्शन के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मनुष्य वास्तव में विराट है। सिद्ध योग में गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का विधान है। गुरु शक्तिपात करके साधक की कुंडलिनी को चेतन करते हैं। चेतन होते ही वह शक्ति सुषुम्ना के रास्ते अपने स्वामी से मिलने सहस्रार की तरफ ऊर्ध्वगमन करने लगती है। गुरु का उस पर पूर्ण प्रभुत्व होता है, अतः वे उसका नियंत्रण और संचालन स्वयं करते हैं। वह शक्ति ऊर्ध्वगमन करती हुई 6 चक्रों और तीनों ग्रंथियों का वेधन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। इस प्रकार पृथ्वी तत्व के आकाश तत्व में लय होने को ही मोक्ष अर्थात कैवल्य पद प्राप्त होने की संज्ञा दी गई है। शक्तिपात से जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊर्ध्वगमन करने लगती है। कई जन्मों के संस्कारों के कारण रास्ता अवरुद्ध रहता है। अतः साधक को विविध प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त कर लेती है, अपने अधीन कर लेती है। इस प्रकार जो क्रियाएं होती हैं उसमें साधक का किसी प्रकार का सहयोग या असहयोग कार्य नहीं करता है। साधक ना तो उन्हें करने की स्थिति में होता है और ना ही रोकने की। वह शक्ति सीधा अपने नियंत्रण में सभी क्रियाएं करवाती है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान को यह खुली चुनौती है। मेरे शिष्यों में अनेक इंजीनियरिंग के छात्र तथा इंजीनियर हैं। उन सभी को ये यौगिक क्रियाएं होती हैं। इससे पातंजलि योग दर्शन में वर्णित सभी सिद्धियों के ज्ञान के साथ साथ हर प्रकार से साधक हर प्रकार से पूर्ण स्वस्थ होकर मोक्ष प्राप्त करता है। पातंजलि योग दर्शन में साधक को जिन सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है उसमें एक का नाम प्रातिभ ज्ञान है। इस ज्ञान का वर्णन विभूतिपाद के 33वें तथा 36वें सूत्र में वर्णन किया गया है। इस संबंध में ऋषि ने कहा है, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना स्वाद वार्ता जायन्ते। विभूतिपाद उससे प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्रकट होती हैं।
पहली सिद्धि है प्रातिभ। इससे भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। दूसरी सिद्धि है श्रावण। इससे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। तीसरी है वेदन। इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। चौथी सिद्धि है आदर्श। इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। पांचवी सिद्धि है आस्वाद। इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। और छठी सिद्धि है वार्ता। इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। मैं संसार में इस ज्ञान को बांटने के लिए ही मेरे गुरु के आदेश से निकला हूं। यह ज्ञान मात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त होना संभव है। इसकी कीमत मात्र गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण है और किसी विधि या बौद्धिक प्रयास से यह ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। इस समय मानव बुद्धि को बहुत बड़ी मानता है, परंतु इस युग का मानव भूल जाता है कि मन बुद्धि को दिन में कई सब्ज बाग दिखाकर चकमा दे जाता है। भारतीय योग दर्शन में मन को स्थिर करके ही यह ज्ञान प्राप्त करने की क्रियात्मक विधि बताई गई है। पतंजलि ऋषि ने जब योग दर्शन लिखना आरंभ किया तो योग की व्याख्या करते हुए दूसरे सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और यह कार्य मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। इसमें चेतन गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। इस संबंध में महोपनिषद में कहा है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु हो करुणा विना। श्लोक नंबर 77। अर्थात सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। महोपनिषद। मेरे संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन की अहेतु की कृपा मुझ पर नहीं होती तो मैं 100 जन्मों तक आराधना करके भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था। अतः इसे गुरु प्रसाद समझकर बांटने निकला हूं। विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को सच्चाई जानने के लिए सप्रेम आमंत्रित करता हूं। जय गुरुदेव। अंत में विशेष महत्व की 2 लाइनों को मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। सिद्धियोग के बारे में और संजीवनी मंत्र के बारे में गुरुदेव कहते हैं, मैं संसार में इस ज्ञान को बांटने के लिए ही मेरे गुरु के आदेश से निकला हूं। यह ज्ञान मात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त होना संभव है। इसकी कीमत मात्र गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण है और किसी विधि या बौद्धिक प्रयास से यह ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरु की सिद्धियों के इस ऑनलाइन सत्संग में आप सारे गुरु बहनों का मैं अभिनंदन करता हूँ और सारे गुरु बहन भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। सारे गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो जैसे अभी हमारे गुरु भाई हैं विनोद जी ने गुरुदेव का एक कथन पढ़ा और उसमें अभी उन्होंने वापस एक लाइन पढ़ी, तो वो बात ही सत्य है और वो सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से ही हमें हो पाता है कि हम गुरुदेव के प्रति एक निष्ठ हो पाएं और उनके प्रति अपना समर्पण रख पाए और अपना भाव उनके चरणों में रखें। इसमें भी हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि इस योग में हमें पकड़ता भी गुरु है, योग भी गुरु करवाता है, मन बुद्धि प्राण शरीर को गुरु कंट्रोल करता है। आपका नाम जप को अजपा में कन्वर्ट गुरुदेव करते हैं। आपका जितना नाम जप और अजपा चलेगा उतना ही आपका भाव और आपकी वृत्तियां परिवर्तन होगी। तो इसमें सब करता धरता हमारे गुरुदेव हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ करना होता हठपूर्वक ये तो हम पहले ही कर चुके होते। बट वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की कृपा मात्र से होता है, उनके बिना हमारी कोई मर्जी नहीं चलती और ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो ये जो बेसिक बात है इसमें ये है कि आपको 2 समय सुबह और शाम, अगर जल्दी आप उठ जाते हैं तो वो अच्छा है,
नहीं तो इस योग में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है। आपको भूखे पेट 15 मिनट सुबह शाम गुरुदेव का नाम लेना है और ध्यान करना है, और गुरुदेव को अपना आगे चक्र पे धारण करके उनसे प्रार्थना करनी कि हे गुरुदेव, आप मेरे को 15 मिनट का ध्यान कराएं। और उसके बाद में 24x7 मतलब 24 घंटे सारे टाइम जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे ही आपको याद आता है आप गुरुदेव का दिया हुआ संजीवनी मंत्र जपो, क्योंकि नाम जप ही चाबी है। गुरुदेव कहते हैं धारणा और समाधि के लालच में लोग बाग नाम को ढीला छोड़ देते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और जितने भी गुरु बहन भाई हैं इस मंच पे जुड़े हैं, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ, आप सभी को मैं पुनः इस मंच का आमंत्रित करता हूँ, और इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जो भी आप अपनी अनुभूति, अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं इस मंच के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, तो वो आप रख सकते हैं। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु बहन भाई अगर आके अपनी बात इस मंच पे रखे, कोई भी अपनी जिज्ञासा हो, आपका प्रश्न हो, आपकी अनुभूति हो, आपकी कोई भी बात हो, क्योंकि ये सेशन हमारा नहीं है, हमारे गुरुदेव का है, करवा भी गुरुदेव रहे हैं, और वैसे देखिए बुलवाने वाले भी गुरुदेव ही हैं। तो अगर कोई भी बहन भाई आना चाहें, चलिए तब तक कोई आता है या नहीं आता है, मैं एक बात रखना चाहूंगा कि जैसे कि अहंकार नहीं कहूंगा, बट हाँ एक गुरुदेव और अध्यात्म में कोई जाति नहीं है, बट हाँ भौतिकता में हम जाति बांटते हैं। तो मोस्टली हमारी कम्युनिटी में लोग बाग ज्यादा अम्बा की पूजा करते हैं, तो मुझे आज की ये बात याद आती है कि भाई हम तो शक्ति और भवानी के उपासक है, तो हमें कृष्ण की पूजा क्यों करनी। तो मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे कहा कि क्यों वहाँ पढ़ रहा है, क्यों उस भक्ति में जा रहा है कृष्ण की, देर से नहीं होगी, सुबह उठना और फिर लड्डू गोपाल की सेवा करना, और 10 वो होगा तो तुम तो सिंपल ये जोत वोत करो और ये दिया बत्ती करो, यही हो। तो फिर मैं उस बात को समझा नहीं, फिर उस टाइम मुझे बुरा तो लगा था, तब मैं ऐसे वियोग में आया था, ये तब की बात है। बट आज मुझे ये बात समझ में आती है कि वो शक्ति की उपासना ही मुझे यहाँ तक मेरे गुरुदेव तक लेकर आई, और वो शक्ति बाहर नहीं हमारे अंदर ही है, जिसको गुरुदेव चेतन करते हैं और हमें उसकी आराधना करवाते हैं हमारे गुरुदेव खुद, कृष्ण की। और कृष्ण की आराधना इतनी सिंपल है कि इसमें ना आपको कोई ढोंग करना है। देखिए मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो करते हैं वो गलत है, गुरुदेव ने भी कहा है कि ऐसे इस मार्ग से तुलसी चन अमृत लेके लोग पहुंचते हैं, बट हमारे लिए तो उसी कृष्ण ने, उसी गुरुदेव ने वो रास्ता भी बिल्कुल साफ कर दिया कि तुम कुछ मत करो, ना चरण अमृत, ना जल, ना मेरी सेवा, ना भोग, ना कीर्तन, ना भजन, सिर्फ और सिर्फ आप मेरा नाम जपो। इससे सिंपल और सहज आराधना शायद ही कभी इस धरा पे उतरी होगी या आज तक आई है। ये ऐसा अनूठा विज्ञान है जो कि फ्री में हमारे गुरुदेव ने हमें दे दिया है, क्योंकि जो निःशुल्क होता है उसी की वैल्यू होती है, शुल्क की कोई वैल्यू नहीं होती है। जहाँ लेन देन है वहाँ एक मोटिव है, एक एंड है, और जो निःशुल्क है, जिसका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल होता है, वो मतलब इनक्रेडिबल होता है, अतुल्य होता है। और वैसे ही हमारे गुरुदेव का ये सदयोग है जो बहुत अतुल्य है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो कोई भी गुरु बहन भाई अगर आके अपनी कोई भी अनुभव रखे, तो मैं पुनः आप लोगों का मंच पे स्वागत करूंगा। चलिए तब तक कोई गुरु बहन भाई नहीं आते हैं, मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि गुरु भाई अगर गुरुदेव की कोई अ, गुरु भक्तों की या शिष्यों की कोई भी एक्सपीरियंस है जो रिटर्न है, उसको आप पढ़े और ज्ञान का प्रचार करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरु भाई एक अनुभूति है, वो मैं पढ़ देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर जी देता हूँ पहले। जय गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव।
स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई। क्या बोल रहे हो गुरु भाई? स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये अनुभूति है प्रकाश तुलसी सिंह जी की। याददाश्त वापस लौटी, गुरुदेव की कृपा से दिमागी बुखार ठीक हुआ। प्रकाश तुलसी सिंह परमार, 202, आकांक्षा साईनगर वसई वेस्ट मुंबई, ये इनका पता है। ये लिखते हैं, सर्वप्रथम समर्थ सदगुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिनकी असीम कृपा से मेरे जीवन में अद्भुत बदलाव आया। दिसंबर 2010 में मुझे दिमागी बुखार हुआ। कई डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मुंबई में हिंदुजा हॉस्पिटल में एमआरआई टेस्ट करवाया तो उसमें टीबी बताया। याददाश्त भी खो गई थी, कुछ याद नहीं रहता था। डॉक्टरों ने कहा था कि कुछ ही महीनों में मृत्यु हो सकती है, कोई इलाज नहीं है। घर वाले सब रोने लगे। फिर हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आ गए। जगदीश पुरोहित गुरु भाई थाने मुंबई से हमारे परिचित थे। उन्होंने मुझे गुरुदेव के बारे में बताया और मुझे वसई आश्रम में ले गए। वहां मुझे सीडी से दीक्षा दिलवाई। वहां के गुरु भाई श्री जीवन भाई ने पहली बार मुझे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ खास विश्वास भी नहीं हुआ। फिर भी गुरुदेव की कृपा से मैं ध्यान और नाम जप नियमित रेगुलर कर रहा था। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार होने लगा। मैं नियमित रेगुलर वसई मुंबई आश्रम जाने लगा। फिर मैंने महीने भर बाद वापस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर साहब ने पूरी जांच करने के बाद दवाई कम की और कहा कि ये तो करिश्मा हो गया, क्या करते हो? तो फिर मैंने कहा कि मैं गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता हूँ। मेरा गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण हो गया। अब मैं अपना छूटा हुआ व्यापार भी अच्छी तरह से संभाल रहा हूँ और मेरी याददाश्त भी वापस आ गई। ऐसे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को अनंत अनंत नमन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी अनुभूति थी गुरुदेव की, शिष्य की, कि कैसे हमारे गुरुदेव हम पे दया करते हैं, कैसे उनकी कृपा बरसती है और हमारा जीवन मतलब ट्रैक पे आ जाता है। तो कोई भी गुरु बहन भाई अगर आप इस मंच पे आकर अपना अनुभव रखना चाहें या अपनी अनुभूति रखना चाहें, चंदा राठौर गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव, आप माइक ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है गुरु बहन, आपकी आवाज आ रही है। मैं अपनी कुछ अनुभूतियां बताना चाहती हूँ। जी। आप मेरे को बता देना, आवाज यहाँ पे नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा आवाज नहीं आई तो बता देना। जी। मेरे को क्या थी, अभी कुछ दिन पहले प्रॉब्लम हो गई थी दांतों में। मेरे मतलब कि दाढ़ वगैरह खराब हो गई थी, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने निकाल दी। फिर वो दाढ़ बोले कि खराब हो गई है, ठीक है। निकालने के बाद 10-15 दिन बाद ठीक हो गया, बढ़िया खाना वाना खा रही थी मैं, सब कुछ ठीक था। फिर मेरे क्या कि अचानक मुंह खुलना बंद हो गया, मतलब निवाला भी नहीं जाता था अंदर। तो फिर मैंने वापस गई मैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोला कि इतने दिन बाद में तो सब कुछ ठीक हो गया और आपने तो सिर्फ दाढ़ ही तो निकाली थी, ये क्या हो गया? ऐसा तो किसी के साथ हुआ ही नहीं आज तक। मैंने कहा मेरी माउथ ओपनिंग कम हो गई है। फिर डॉक्टर ने मेरे को इतनी सारी मतलब बहुत सारी टैबलेट दी कि ये है ले लो। फिर मैं आई, घर पे आई, फिर देखा मैंने, मतलब इसको यूट्यूब में देखा मैंने कि क्या प्रॉब्लम है, ये माउथ ओपनिंग बिल्कुल ही कम हो गई थी। फिर बाद में तो इसका मतलब ये एक बीमारी, मतलब ये है वो टेम्पल मेडिट्योर जॉइंट होता है एक अपने यहाँ पे, जो वो डिसलॉक हो गया।
तो इस वजह से मुंह नहीं खोला। और लोगों के मैंने देखा ना कि 5-5 साल तक सफर कर रहे हैं इस बीमारी से, मतलब इस प्रॉब्लम से ठीक नहीं हो रही। मतलब एक भी ऐसा कमेंट नहीं पड़ा कि वो ठीक हो गए, सब तो मैं डर गई। फिर डॉक्टर ने भी बोला, वो मेरे वाला डॉक्टर बोला कि कम से कम आपको लगेगा 6-7 महीने लगेगा, टाइम लगेगा इसमें। फिर मैंने दवाइयां लेके तो आ गई। फिर मैं दवाइयां को एक साइड रखी, गुरुदेव को बोला, गुरुदेव मैं तो दवाई तो नहीं लूंगी, इतनी मोटी मोटी दवाई है, और बस आप जानो, आप ठीक करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मेरा दर्द भी इतना होता था, खाना तो बिल्कुल ही खाया नहीं जाता था, निवाला ही नहीं जाती थी, निवाला ही नहीं जाता था। उबासी भी लेती थी ना तो वो भी नहीं ली जाती थी, ब्रश वगैरह करना सब कुछ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। फिर मैंने गुरुदेव को बोला कि आपको ही करना पड़ेगा, जो भी कुछ है ठीक है। तो गुरु भाई मेरे को मतलब सिर्फ 10 दिन लगे, 10 दिन के अंदर अंदर मेरी ऐसी ये प्रॉब्लम ऐसी गायब हुई ना, मतलब ठीक हो गई गुरुदेव की कृपा से। और आज मैं एकदम ठीक हूँ, मतलब एक फिंगर भी नहीं जाती थी अंदर, एक फिंगर भी। और अब वो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर डॉक्टर फोन करके भी पूछता है कैसे हैं, मेरे ननद भाई साहब बोलते हैं कि कैसे हैं आपके बाद भी, अब जो कि नहीं ठीक नहीं हो, तो ऐसे बोला। हाँ तो ये तो प्रॉब्लम पता नहीं, मैंने मेरे गुरु को भी पूछा तो कि ये तो बहुत, तो इसको तो मतलब कि थेरेपी लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी, ये तो कम से कम लगेंगे 1-2 साल तो लगेगा ठीक होने में। फिर मैंने कहा कि उनको बोलो कि आपकी दवाइयाँ यहीं पड़ी है, मैं वापस जमा करूंगी, और मेरे तो आपसे भी बड़े डॉक्टर बैठे हैं ठीक करने के लिए, हो गई ठीक प्रॉब्लम। तो अच्छा, हाँ ठीक हो गई फिर। अब ठीक हूँ मैं एकदम, मतलब अब तो आराम से खाना पीना सब कुछ अच्छा हो रहा, लग रहा ही नहीं है कि मेरे कभी वो प्रॉब्लम हुई थी। और एक अनुभूति और बताती हूँ मैं। मेरे पापा क्या कि डिप्रेशन के शिकार है 2 साल से। तो मैंने सेशन में भी पूछा बहुत बार कि मतलब वो तो नाम जब करते नहीं है, तो भी बोले कि आप कर सकते हो, उनकी जगह फैमिली मेंबर है तो आप कर सकते हो। तो मैं कर रही थी, कर भी रही थी ऐसे, मतलब कर तो रही थी पर इतना टाइम नहीं दे पा रही थी नाम जब को। बाकी मैं गुरुदेव के अलावा किसी को भी नहीं मानती, सिर्फ गुरुदेव ही है। पर विश्वास है हाँ ठीक हो जाएंगे। फिर इनको मतलब मेंटल हॉस्पिटल की भी दवाइयाँ चली इनकी, चल रही थी। फिर बाद में मैंने सब, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बैठे रहते हैं, खाना भी खाते हैं तो खाते हैं, नहीं खाते बोलते ही नहीं है, ऐसे अजीब से हो गए। घर वाले परेशान हो गए, हुआ क्या। फिर बाद में मैंने क्या किया कि मतलब मन बना लिया कि अब तो मैं मंत्र जाप तेल की धार की तरह करूंगी। बोलते हैं ना कि मंत्र जाप इतना करते हैं ना तो पड़ोसी का भी नशा छूट जाता है, मतलब पड़ोसी के घर में भी सुख शांति हो जाती है अगर अपन करते हैं तो। फिर बाद में मैंने एक रूटीन मतलब बनाया, सुबह जल्दी 4 बजे या 3:45 पे उठ जाती हूँ, नहा धो के गुरुदेव की पूजा वूजा करके दीपक वीपक जला के फिर बाद में मैं ध्यान करने या मंत्र जाप करने बैठ जाती हूँ। सिर्फ मैंने 1 या 2 महीना कभी कंटिन्यू भी चल रहा है किया, और मेरे पापा की मतलब क्या बताऊं, विश्वास नहीं करोगे, इतना ऐसा चमत्कार हुआ ना कि मतलब लग ही नहीं रहा कि ये डिप्रेशन के शिकार है। मतलब पहले ठीक थे ना तो भी इतना दिमाग नहीं था, अब इनमें डबल डबल से क्या ट्रिपल बहुत पावर आ गया, मतलब बिल्कुल लगा भी नहीं कि ये शख्स कभी डिप्रेशन का शिकार था। मतलब एकदम ठीक हो गया हम तो। और मैं तो चौकन्नी, मैं चौंक गई, ये क्या हुआ, ज्यादा ही दिमाग चलने लग गया उनका। और मतलब बात करने का तरीका, 1 सेकंड भी रुकना नहीं, काम करना, बोलने चलने सब कुछ फर्क हो गया। कोई कह नहीं सकता कि ये इंसान डिप्रेशन का शिकार था, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की वजह से। फिर मैंने मतलब सब बोले कि बहुत फर्क पड़ गया, इनको क्या हो गया, ऐसे इतना कैसे ठीक हो गई ये। बहुत सुंदर गुरु है। फिर मेरी सिस्टर ने फोन किया, मुझे पता भी गुरुदेव की वजह से ठीक हुए। क्या एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड। हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुबहन गुरुदेव। बोलिए, बोलिए गुरुबहन, आपकी आवाज बिल्कुल आवाज साफ साफ आ रही है। जी हाँ, आ रही है। बिल्कुल आ रही है। फिर मेरी बाद में मेरी सिस्टर ने फोन किया तो बोली कि तेरे ससुर जी कैसे। मैंने कहा ससुर जी, मैंने कहा ससुर जी को तो पता नहीं क्या हो गया, इतने ठीक हो गए ना कि लग ही नहीं रहा कि वो डिप्रेशन के शिकार, पता नहीं कोई चमत्कार ही हुआ।
कि पागल चमत्कार नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे गुरुदेव ने किया है। मैंने कहा फिर मैंने कहा हाँ गुरुदेव ने किया सब। अब वो 2 साल से ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, खेती बाड़ी ऐसे संभाल रहे जैसे कि मैं तो 2 साल कहाँ चला गया था, मैं पता नहीं क्या हो गया था मेरे को, सारे काम ऐसे पेंडिंग पड़े, कैसे क्या सारा बिगड़ गया, ये सब चीजों में ध्यान देने लग गए। मतलब जब डिप्रेशन के शिकार भी नहीं थे ना, तब भी ऐसे नहीं थे, अब इतना मतलब बहुत माइंड आ गया इनमें। अच्छा हो गया सिर्फ गुरुदेव की वजह से, एकदम ठीक है वो प्रॉब्लम, इस डिप्रेशन की बीमारी से निजात, घर में सुख शांति होगी इनकी वजह से। पापा की बहुत टेंशन रहती थी, पापा की टेंशन सब अब लेना बंद कर दिया, कि सब कुछ ठीक हो गया बिल्कुल। सब मानते हैं कि गुरुदेव ने किया ठीक, बाकी दवाइयां ववाइयां तो सब ले रहे हैं, इधर बहुत सारे डिप्रेशन के शिकार हैं, वो भी ठीक नहीं हो रहे, बट ये सिर्फ गुरुदेव की वजह से हुआ है सब। और एक अनुभूति और बताती हूँ, मेरा बेटा 4 साल का ये, तो इसको क्या है कि मैं ध्यान में बैठती, मेरे को क्या है कि ध्यान में जो घटनाएं होने वाली है वो दिखने लग जाती है पहले, 10-15 घटनाएं ऐसे दिख गई ना कि जो होता वो पहले बताते थे गुरुदेव मेरे को। मैंने गुरुदेव को बोल भी दिया कि मेरे को मत बताया करो, मेरे को डर लगता है, पर फिर भी बता रहे तो मानते ही नहीं गुरुदेव। अभी मैं ध्यान कर रही थी, तो ध्यान में मेरे को क्या है कि बेटा दिखाई दिया, बेटे के मतलब सिर फूट गया था बिल्कुल, ऐसे चकनाचूर हो गया था सिर, और खून ही खून निकल रहा था। तो फिर बाद में मैंने उठी, ध्यान से उठ के डर गई मैं, फिर मैंने गुरुदेव को बोला, भाई गुरुदेव बस मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, अब ये आपका है, आप जानो, तो आपको करना, कुछ जो भी कुछ दिखाया ऐसा होना नहीं चाहिए, बस आप बचा लेना, जो भी तलवार का काम है वो सुई में आप कर देना, बस ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, अब जो लिखा हुआ है जो तो होगा, पर हम आपकी शरण में, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि फिर लोग बाग उंगली उठाए कि क्या हुआ ऐसा। तो फिर बाद में 2 दिन तक तो मैं इसका बहुत ध्यान रख रही थी, भी कहीं जा रहा तो नहीं है, कहीं गिर ना जाए, इसके पीछे पागल हो गई, वो दिख गया ना मेरे को ध्यान में। फिर बाद में मेरे को मैं 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं टेंशन फ्री हो गई। फिर बाद में अचानक क्या हुआ कि शाम का टाइम था, यही सेशन सुन रही थी मैं 7 बजे से 7:30 बजे, तो ये खेल रहा था बाहर, खेल रहा था, तो ये घूम रहे थे, चक्कर खा रहा था, ऐसे ऐसे लगी दीवार की इसके, भयंकर, इतनी भयंकर लगी कि एक टमाटर होता ना, टमाटर के आकार का इसका यहाँ से फोrehead से सूज गया, मतलब बाहर आ गया मांस, ऐसा मांस आया बाहर, देखा मम्मी पापा ने देखा, चलो मैं बात कर रही हूँ, आप ठीक है आप जाओ आगे। फिर बाद में देखा तो इसके ऐसे मांस बाहर निकल गया ऐसे। फिर बाद में मम्मी पापा डर गए, डॉक्टर के ले चलो, फिर मैंने कहा डॉक्टर के ले जाने की जरूरत नहीं, रुको आप, डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, ये कहीं ये है पड़ा हुआ है। मैंने गुरुदेव के मतलब सर गुरुदेव की धूप लगाई, गुरुदेव के चरण कमलों को छुआया इसको और बिठा दिया मैंने कहा गुरुदेव करेंगे ठीक, टेंशन मत लो। पापा बोले नहीं नहीं ले चलो, मैंने कहा नहीं मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगी, गुरुदेव कर देंगे ठीक है। फिर वो तो बाहर बैठ गए, मम्मी पापा डर गए और नाम ले रहे हैं भगवान का। फिर मैं तो आराम से बेड में बिठा के इसके विक्स की मालिश करके और सुला दिया, और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री, कुछ भी ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ होगा, क्योंकि मैं गुरुदेव की शरण में हूँ, तो टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैं इतनी सी भी टेंशन नहीं हुई मेरे को। फिर बाद में लगी, फिर थोड़ी देर बाद में मेरे को ख्याल आया कि मैंने गुरुदेव ने मेरे को कुछ दिखाया था इसके बारे में, तो वो बिल्कुल सत्य हो गया था। फिर सुबह उठा तो ठीक हो गया, मतलब जो इतना लटका हुआ मांस था ना वो अंदर चला गया, हल्का सा नीला नीला हो गया था वहां, तो वो नीलापन थोड़े 2 दिन बाद में ठीक हो गया, एकदम ठीक है अभी, ये भी ठीक हो गया। और मुझे एक घटना और दिखाई दी मेरे पीयर की। मुझे ध्यान में बैठी थी, तो ध्यान में मेरे को क्या दिखाई देता है कि एक रूम है जिसमें आग लगी हुई है, और पूरा रूम काला काला, और मम्मी बैठी थी, मम्मी भी आग में जली हुई सी ऐसे दिख रही थी। फिर मैं उठी ध्यान में, फिर मैंने कहा आज पता नहीं ऐसा क्या दिख गया, मेरे को आग जला हुआ। फिर मैंने इतना माइंड नहीं किया, दिखा, फिर मैंने गुरुदेव को बोल दिया जो भी दिखता भी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, आप संभाल लेना बस। फिर बाद में 2 दिन बाद में क्या होता है, मम्मी का फोन आता है कि आज तो हम है ना सब घर वाले मर जाते हैं। मैं क्या हुआ कि
गैस है ना, गैस सिलेंडर, तो कि मम्मी बोल रहे थे कि मैं चाय बना रही थी और चाय बनाते बनाते गैस में आग लग गई। आग लग गई, जो पाइप होता है गैस के पाइप में इतनी भयंकर आग लगी कि मम्मी बोली मैं तो बाहर भाग गई, भैया थे देखे डर गए क्या करें क्या नहीं करें। बाहर से फिर पड़ोसी आए, पड़ोसी भी डर गए, पर एक हिम्मत वाले भैया थे, उन्होंने ऐसे करके बुझा दिया उसको। पर वो भैया खुद बोले कि ताज्जुब है कि 1 सेकंड लगता है गैस में फटने के लिए, पर आग की इतनी देर होगी ये जल रहा तो भी आग नहीं लगी, क्योंकि वहां पे भी सिर्फ वहां पे हर रूम में गुरुदेव बैठे हमारे घर पे। फिर मैंने कहा कि ऐसे थोड़ी होने देते हैं गुरुदेव, कुछ भी नहीं कि आग लगी नहीं, पर वो बुझा दी, ठीक हो गया सब कुछ। वहां पे 3 सिलेंडर और पड़े थे, अगर धमाका होता ना तो बहुत बहुत बड़ा होता, पर सिर्फ गुरुदेव ने बचा लिया। वो आग भी गुरुदेव ने मतलब बचा लिया, इतना टाइम लगने के बाद में, वरना गैस में तो 1 सेकंड लगता आग लगने में, पर गुरुदेव ने 5 मिनट तक वेट करवाया, कुछ होने नहीं दिया, बुझा दिया आग। तो वो भी फिर मेरे को फोन आया, फिर मैंने बताया कि ये तो गुरुदेव ने मेरे को पहले ही बता दिया था, पर इतना मेरे को इतनी गहराई से गई नहीं मैं। और ये था। और मैं जब भी ध्यान करती हूँ तो इतनी चिल्ड ठंडी ठंडी हवाएं आती है मेरे ऊपर, ठंडी ठंडी, जैसे कोई क्या बताऊं, जैसे फ्रिज में बैठी हूँ, वहां बैठी हूँ वहां से। और एक ये हो रहा है आजकल मेरे कि मैं जैसे बेटे के ऊपर टच करती हूँ तो करंट आने लग जाता मेरे, ऐसे कोई किसी को टच करती हूँ तो करंट आता है, पता नहीं करंट क्यों आ रहा है। ऐसे थोड़ा सा भी तो डर लगता है, किसी चीज को भी टच करती हूँ तो ऐसे करंट आने लग जाता है बॉडी में, हल्का सा आता है, ज्यादा नहीं ऐसे। गुरुदेव के तो बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं, बहुत सारे, याद ही नहीं आ रहे अभी तो। पर गुरुदेव की वजह से बड़ा फैमिली में सब कुछ सुख शांति है, अच्छा है, और बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। और गुरुदेव से जुड़ने के बाद मतलब टेंशन, लोगों को आजकल तो भीड़ भीड़ भरी लाइफ है, बहुत सारी टेंशन डिप्रेशन के शिकार है लोग बाग, पर गुरुदेव गुरुदेव जो शख्स गुरुदेव से जुड़ा हुआ ना, तो उसकी लाइफ में लाखों प्रॉब्लम है, और वो ना हमेशा मतलब संतुष्ट रहेगा, एक मतलब धैर्य धैर्यवान बना रहेगा कि हाँ कि सब कर देंगे, गुरुदेव है, सब कर देंगे, ठीक है, सब हो जाएगा। प्रॉब्लम भी आएगी ना तो विश्वास रहता, वो दृढ़ विश्वास कि सब गुरुदेव ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक करते हैं। लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना कि लगता पता नहीं अब क्या होगा। पर मैं तो अब घर में एकमात्र ऐसी सदस्य हूँ कि इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, बोल दे तुम्हारे को कोई टेंशन नहीं, मेरे को टेंशन लेने वाले बेटा मेरी तो मैं तो मस्त हूँ। तो जो भी काम होते हैं ना, घर वाले बताते ये क्या होगा, मैंने कहा सब कर देंगे गुरुदेव, आप तो बोलो गुरुदेव को जाके। और अभी शादी का माह, शादी है घर में मेरे दिसंबर को, तो अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। मैंने कहा गुरुदेव को जाके बोलो सब कर देंगे। अब जो भी गुरुदेव को, मेरे हस्बैंड भी गुरुदेव को जाके बोलते हैं, सब काम हो रहे हैं अभी ऐसे, तो बोलते हैं कि अब वो गुरुदेव की फोटो रखते हैं साथ में, तो बोलते हैं कि अभी कुछ ऐसा कुछ हुआ था शादी की वजह से, कुछ काम नहीं बन रहा था कि ये बन नहीं रहा, क्या करूं, मेरे को टेंशन हो रही है। मैं जो टेंशन आप मत लो, गुरुदेव को बोलो, गुरुदेव कर देंगे आपके, ठीक है। फिर उन्होंने गुरुदेव को बोला बोला और 2 सेकंड बाद में वो काम हो गया। तो बोला कि सच में गुरुदेव तो गुरुदेव ही है, कि इतनी मतलब कहने की देरी होती है, करने को 1 सेकंड में कर देते हैं काम। मैंने कहा बिल्कुल यही है। और अभी तैयारी कर रहे हैं, हर काम में गुरुदेव को आगे, बस गुरुदेव ये कर रहे हैं, आप चलो साथ में, आप करो सब, हम तो बस करता आप ही हो, हम तो कुछ नहीं है, करवाने वाले आप हो हमसे, और सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है सिर्फ गुरुदेव की वजह से। अति सुंदर और बोला तो भैया। और परिवार में गुरुदेव की वजह से मतलब 2 साल पहले ऐसी लाइफ थी ना, ऐसी मतलब टेंशन भरी, छोटी छोटी बातों की ऐसी टेंशन होती थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर अब गुरुदेव मैं 2021 सितंबर में जुड़ी थी, तो गुरुदेव के आने के बाद में ना मतलब टेंशन लेना तो भूल ही गई। क्या होता है टेंशन, क्या है, कुछ नहीं है, सब गुरुदेव है कर देंगे, टेंशन तो होती नहीं है मेरे को क्योंकि गुरुदेव सब कुछ अच्छा कर देते हैं, सब कुछ अपनी मतलब कल्पना से भी बाहर है गुरु, मतलब अपन तो इतना सा आगे हो जाए, उससे भी ज्यादा देते हैं गुरुदेव, अपन सोच ही नहीं सकते। पर जो शख्स गुरुदेव से जुड़ा ना, उसकी लाइफ तो चंगी है, एकदम मस्त। बस अब मैं तो बताती भी हूँ लोगों को भी करो, और मैं तो हमेशा यहाँ पे जो भी आता ना ऐसे दुखी, तो मैं सोचती हूँ गुरुदेव को
मैं तो 24 घंटे रात को 2 बजे भी उठती हूँ ना, बस गुरुदेव देखती हूँ मैं तो गुरुदेव बिल्कुल मेरे पास में ऐसे 2-3 तस्वीरें लगा रखी है। और मैं ना मतलब सुबह 4 बजे जल्दी उठ भी जाती हूँ, तो मैं ना अपने आप बस गुरुदेव से बातें करती रहती हूँ, नाम जप नहीं करती हूँ, बातें करती रहती हूँ। मैं कहा ये हो क्या रहा है? मैंने कहा गुरुदेव मेरे से नाम जप कराओ, बातें थोड़ी करनी है मेरे को आपसे, नाम जप करो। और मैं कुछ ना, ये गुरुदेव ऐसे यार मैं आपसे ऐसे प्यार करती हूँ इतना, फिर आप है ना मेरे को दिखाई मिलते क्यों नहीं हो? मैं आपको देखना चाहती हूँ, गले लगाना चाहती हूँ आपको, ये वो, और लड़ाई भी करने लग जाती हूँ, कभी क्या कभी क्या। और गुरुदेव ना एक बार तो ध्यान में मेरे को ऐसे दिखा रहे थे, ध्यान में, कि जैसे मैं गुरुदेव के साथ मैं ध्यान में बैठी थी और ऊपर उठ गई थी, पर उठी नहीं, वो तो मेरे को दिखा रहे थे ध्यान में, जैसे मैं ऐसे हवा में उड़ने लग गई ध्यान करते करते। फिर मैं एकदम उठ के, वो बीच में ध्यान टूट गया मेरे को, ये क्या, मैं हवा में क्यों उड़ रही हूँ ऐसे। ये था। और फैमिली में पियर में मानते हैं, मम्मी मानते हैं, भाई साहब, चारों भाई साहब। तो उधर भी फैमिली में क्या कि ड्रिंक वगैरह करते थे भैया लोग सब ऐसे। तो अब ड्रिंक व्रिंक सबकी छूट गई, और उनके मतलब सब जो पीते ना सब छूट गया उनका, नशा पता सब कुछ। और काम वगैरह जो भी करते हैं जॉब, उसमें थोड़ी सी सैलरी वैलरी की प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने भैया को बोला आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप गुरुदेव को बोलो। ठीक है मैं बोलता हूँ, देखे तेरे गुरुदेव करते हैं क्या? मैं बिल्कुल करेंगे। बोला आज तो बोला, दूसरे दिन ही उनके 100-200 वर्कर ऐसे, तो उनमें से सिर्फ उनकी एक ही सैलरी बुला के ऑफिस में और बोला कि आपकी सैलरी बढ़ गई, पर आप औरों को मत बोलना कि भी मेरी बढ़ाई है। तो वो देखते रह गए ये क्या हो गया। फिर मेरे को फोन किया कि तेरे को गुड न्यूज दिया, गुरुदेव तो वास्तव में गुरुदेव सारों में से सिर्फ मेरे को बुलाया, मेरी सैलरी बढ़ी है। मैंने कहा गुरुदेव ने बढ़वाई है आपकी सैलरी। तो वो भी हम बहन भाई भी बात करते हैं, 1-1 2-2 घंटे बात करते हैं, सिर्फ गुरुदेव गुरुदेव के अलावा तीसरी बात ही नहीं होती है। यही है। और मेरे भाभी सा ये अंसा कंवर है, सूरज कंवर है, ये सब मतलब बहुत गुरुदेव, सिर्फ गुरुदेव के बारे में ही बातें करते हैं, गुरुदेव के दीवाने हैं। बस यही है। और तो अब याद नहीं आ रही, बहुत सारी अनुभूतियां, बहुत सारी। अभी आप आए थे ना स्टार्टिंग में, मैं खाना खा रही थी, आप बोल, मैं बताना चाह रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी, मैंने खाना भी नहीं खाया, उठ गई मैं, तो फिर मैंने कहा पहले बताऊंगी फिर बाद में खाऊंगी खाना। बहुत सुंदर गुरु बहन, आपकी अनुभूतियों ने बिल्कुल मतलब कोई शब्द नहीं है। बाकी बहुत ही सुंदर गुरु बहन, यही गुरु प्रेम, यही गुरु प्यार सबको मिले, सबको प्राप्त हो, और यही कामना है गुरु बहन। बाकी बहुत सुंदर अनुभूतियां, जो गुरुदेव ने लिखा है वो गुरुदेव करके दिखाते हैं। आज गुरुदेव की दिव्य लेखनी में था कि पास्ट एंड फ्यूचर दिखाते हैं, तो वही आपकी अनुभूतियों में आपने बताया। बिल्कुल। मेरे को तो फ्यूचर की इतनी सारी घटनाएं दिखा दी, इतनी सारी। मेरे को मतलब मैं सोती रहती हूँ तो मेरे को बोलते भी इस रूम में सांप है। फिर मैंने कहा है सांप, फिर मैं देखती हूँ उठ के, चारों मैं ढूंढ लेती हूँ पर मिलता नहीं है। सुबह उठती हूँ तो सांप वहां पे मिल जाता है, फिर मैंने बोलती है मिल गया मेरे को, और फिर उसको तो भगा देते हैं सांप वहां तो। और एक मेरे को बिल्कुल चेहरा, डेड बॉडी दिखाते, चेहरा भी दिखा देते उसका। फिर मैंने कहा भाई ये डेड बॉडी किसकी है? तो वो मेरे मतलब भाभी है, ऐसे ही है फैमिली में, तो उनके पापा की है। उनके पापा को सिर्फ मैंने एक बार देखा था, मैं पर्सनली जानती नहीं उनको। तो उनकी डेड बॉडी बिल्कुल क्लियर, फेस कट, सब कुछ दिखा दिया। फिर मैंने कहा भाई ये किसकी? मैं मतलब चारों तरफ घुमा लिया दिमाग में, कौन है ये? फिर बाद में सुबह सुबह दिखा, तो फिर ऐसा रो रहे धो रहे थे, तो फिर पता चला कि भाभी सा के उनके पापा एक्सपायर हो गए। फिर उन्होंने स्टेटस लगाया ऐसे, तो फिर देखा फोटो। फिर मैंने कहा ये तो मेरे को दिखाई दिए थे ध्यान में इनकी डेड बॉडी। फिर मैंने भाई गुरुदेव को बोला भी, सही गुरुदेव मेरे को ऐसी चीजें मत दिखाया करो, डर लगता मेरे को। पर फिर भी गुरुदेव तो नहीं मानते, दिखाते रहते, बहुत सारी फ्यूचर दिखाते हैं मेरे को, सबसे ज्यादा फ्यूचर ही फ्यूचर। मतलब अभी याद बहुत सारी घटनाएं हैं, क्या बताऊं, याद ही नहीं आ रही, बहुत सारी दिखा देते हैं, पहले आवाज करा देते हैं दिल से कि कोई भी आता तो ये क्या कहने वाला, क्या नहीं कहने, दूसरे के मन की बात भी जान जाती हूँ मैं कभी कभी तो भी, हाँ ये बोलेगा, ये करेगा, ऐसे होगा, ये सब कुछ। ये है। ठीक है, और किसी को ले लो गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत ही आनंद आया, और ये बात सत्य है गुरु बहन कि गुरुदेव
परमपिता परमेश्वर है, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा और उन्हीं के प्यार मात्र से हमारे साथ ये सब होता है। और गुरुदेव ने जो लिखा है वो गुरुदेव करके बताते भी हैं, और सिर्फ नाम जप की चाबी है। उनके प्रति आपकी भावना शुद्ध, प्योर और एकदम पायस होनी चाहिए, तो वो गुरुदेव आपको अपना बना लेते हैं। तो वही भावना है, वही समर्पण गुरुदेव को चाहिए, और उसी से गुरुदेव खुश हैं, और वो आती है सिर्फ और सिर्फ अगर नाम जपते हैं। जैसे फ्यूचर की बात है गुरु बहन, तो अभी मुझे मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट अब गुरुदेव की मर्जी। तो अभी जयपुर में भूकंप आया था, तो उसी से 4 या 3 दिन पहले मैं ध्यान में बैठा था, और मुझे ध्यान में गुरुदेव ने दिखाया कि मेरे मम्मी पापा हैं, और वो एक कोई बाढ़ या कोई एक प्राकृतिक आपदा आ रही है, उसमें फंसे हुए हैं, और वो उससे बच गए। मतलब वो आपदा तो आ गई है और वो स्टिल है। मैंने कहा यार पता नहीं है क्या है, और 3 दिन 4 दिन बाद ही मेरी मम्मी का फोन आया कि बेटा इतना भयंकर जयपुर में भूकंप आया था कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये बात सत्य है गुरु बहन, मेरे साथ नहीं है, बहुत कम एक्सपीरियंस है, बट हाँ ये बात सत्य है गुरु बहन की गुरुदेव आपको कुछ ना कुछ हिंट या पूरी क्लियर पिक्चर दिखा देते हैं। पर वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की कृपा है और उन्हीं का आशीर्वाद है, और वो ही करता धरता है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, जो है उनका ही है। बाकी बहुत सुंदर अनुभव। मेरे को भी दिखाया बाकी था और भी किसी गुरु के बारे में। मेरे को ना गुरुदेव में भूकंप जो आने वाला उसकी घटना भी दिखाई थी। मेरे को क्या क्या दिखाई दिया था, मतलब मेरे पड़ोसी के घर ना अपने आप ही गिर रहे थे ऐसे, बिल्डिंग जा रही थी, मेरा पूरा घर हिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा, मेरे को तो भूकंप का तो ऐसा नहीं लगा, मैंने सोचा अब की बार बहुत ज्यादा खतरनाक बारिश आएगी, इसलिए सारे घर गिरेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा, ऐसा सोचा मैंने। फिर दूसरे तीसरे दिन ही पता चला कि ना कि जयपुर के पास के हैं हम, तो हमारे इधर भी आया था भूकंप सुबह 4:09 मैं भी जगी हुई थी तब ध्यान के लिए, तो तब आया था भूकंप। और एक अनुभूति और बताती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड के क्या की पथरी है, तो उनकी पथरी है, तो अब मैं करती हूँ उनको गुरुदेव से प्रार्थना की भाई गुरुदेव उनकी पथरी और निकालो। बहुत साल हो गए, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ ले ली, वापस बन जाती, ठीक होती नहीं है। फिर अभी क्या हुआ कि उनके कुछ दिन पहले पथरी मतलब टॉयलेट करते हैं वहां पे, मतलब फंस गई, इतना बड़ा कंकड़, और पेशाब रुक गया था उनका। तो फिर बाद में वो फोन किए कि मेरे तो ना तो बैठा जा रहा ना कुछ, और आज संडे है तो डॉक्टर भी नहीं है, क्या करूं। फिर मैं तो मतलब टेंशन में तो नहीं आई, फिर मैंने कहा कि आप घबराओ मत, तो मैं गुरुदेव को बोलती हूँ सब कुछ ठीक करेंगे। फिर मैं गुरुदेव को बड़ी करुण प्रार्थना करी, मैंने कहा जल्दी जो है वो पत्थर फंसा हुआ उसको निकालो आप। फिर बाद में फिर मैंने मेरे बेटे को बोला कि तू बोल गुरुदेव को कि भाई गुरुदेव मेरे पापा के ये प्रॉब्लम और ठीक करो। तो वो सार्थक बोलता है, तो वो बोलता मम्मी मेरे को गुरुदेव ऐसे बोल रहे हैं, आज तो नहीं निकालेंगे पत्थर और कल निकालेंगे। मैंने कैसे बोला, मैंने कहा नहीं ऐसे बोला, आज नहीं निकालेंगे, दर्द हो रहा पापा के। नहीं वो मना कर दिया, मेरे को ऐसे बोले कि आज नहीं निकालेंगे कल निकालेंगे। फिर बाद में उनके पूरे दिन पूरी रात नहीं निकला, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे दूसरे दिन वो मतलब वो निकल गया पत्थर, वो जो पथरी थी वो निकल गई, सिर्फ गुरुदेव की वजह से। बाकी दवाइयां वगैरह कुछ नहीं ले रहे थे वो, बिना दवाइयों की सिर्फ गुरुदेव ने निकाली। वो भी करते हैं नाम जप मंत्र जाप करते हैं वो भी, तो पथरी भी ठीक हो गई उनकी। सारे काम अच्छे अच्छे हो रहे हैं गुरुदेव की वजह से। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया गुरु हाँ। बहन, निशब्द हो इतनी गए बड़ी हम। पथरी थी, जो भी सारी पथरी थी वो सब टॉयलेट करते वहां से निकल गई। पूरा इतना बड़ा कंकड़ आया था, फोटो भी भेजी, देखो इतनी बड़ी पथरी थी ये। और ये तो इम्पॉसिबल, लोग बाग दवाई लेते हैं तब टूट टूट के निकलती है, मैं तो बिना दवाई, मैंने कहा बिना दवाई नहीं, सिर्फ गुरुदेव वो मंत्र जाप निकाला आती हूँ, आप मंत्र जाप करते। मैं उनको बोलती रहती हूँ जब भी बात होती है ना लास्ट में, नाम जप नहीं किया, नहीं नहीं होगा बिल्कुल, फोटो वगैरह मैं सुबह ध्यान भी नहीं करो तो कोई बात नहीं, आप बस दर्शन कर लिया करो, बस गुरुदेव को प्राथमिकता देना, सबसे पहले गुरुदेव है बाद में परिवार सब। नहीं बिल्कुल सब कुछ ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत अनुभूतियां गुरु बहन की, और ये सब और सिर्फ हमारे दयालु और कृपालु और हमारे परम पिता परमेश्वर की कृपा मात्र से होता है, जिनका नाम है गुरुदेव जी रामलाल सियाग।
और वो ही है इस ब्रह्मांड के रचयिता, इन सारी सिद्धियों के, सारे आशीर्वाद प्रेम के एकमात्र स्वरूप हमारे गुरुदेव। तो चलिए, सेशन का समय भी हो चुका है, तो मैं हिंगलू जी गुरु भाई को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे कि वो आके इस सेशन को श्री गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरु। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार जय की गुरुदेव की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। कल के अवतार की जय हो। सभी को जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री कल की। जय गुरुदेव भगवान, जय दादा गुरुदेव। कल की अवतार।